स्टूडेंट्स की जीपीए गिर रहा है, टीचर नंबर ही नहीं देते। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे। हालांकि मैंने भी वही लिखा जो मेरे बराबर वाले साथी ने लिखा था। हम दोनों का जवाब तो सेम था, लेकिन टीचर ने मुझे कम नंबर दिए और उसको ज़्यादा नंबर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। ये अक्सर क्यूरीज हम स्टूडेंट से सुनते रहते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के अंदर तकरीबन कोई 15 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं और आयरोज स्टूडेंट्स की तरफ से या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, वहाँ पे भी टीचर से मिलने का भी इत्तेफाक है। तो टीचर स्टूडेंट्स की आपस में ये जो इख्तलाफात हैं नंबर के हिसाब से, स्टूडेंट्स को हमेशा ये शिकायत रहती है कि टीचर नंबर नहीं देते और टीचर्स को हमेशा ये शिकायत रहती है कि स्टूडेंट्स जो है ना, जो हम रिक्वायर्ड करते हैं वो लिखते नहीं हैं। अब मसला कहाँ है? आज इस वीडियो के अंदर उस मसले को हम डिस्कस करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स के नंबर यूनिवर्सिटी लेवल पे जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके नंबर अच्छे क्यों नहीं आते। स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश के साथ पेपर देते हैं, फिर भी उनके वो नंबर नहीं आ पा रहे जो नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आगे उनको 3 जीपीए या 3+ जीपीए लेके अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिलेगा। और दूसरा, अगर कोई बाहर मुल्कों में स्कॉलरशिप के लिए या दूसरी जगहों पे आगे फर्दर कोई मज़ीद बड़ी डिग्री करने के लिए उनको जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो उनको नहीं मिल पाती। तो आखिर वजह क्या है? स्टूडेंट्स के नंबर कम क्यों आते हैं? रीज़न क्या है? आए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखें, स्टूडेंट्स जो है हमारे पास, जो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पहली क्लास से लेके इंटर तक हमारे पास एक रट्टा सिस्टम जो है ना वो फॉलो होता है। यानी बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में अगर फ़र्ज़ करें 3 हिस्सों में वो पेपर्स लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म। तो स्टूडेंट्स को जो है ना शुरू में ही सवाल बता दिए जाते हैं, भाई ये 8 सवाल हैं, इनमें से आपको 4 या 5 याद करने हैं। और स्टूडेंट्स क्या करता है, उनमें से 4 या 5 सवाल को रट्टा लगाता है, याद करता है और जाके कॉपी में लिख देता है और जो है ना वो उसके नंबर आ जाते हैं। और वो पूरा थ्रू आउट 12 ईयर्स जो है वो उस तरीके से पढ़ता है। यूनिवर्सिटी लेवल में आता है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट समझता है कि वही वाली अप्रोच चलेगी, लेकिन अब इशू ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल जो है उसमें रट्टाफिकेशन या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे कंसेप्चुअल पढ़ाई होती है और टीचर जो है स्टूडेंट की नॉलेज को असेस करता है, टीचर स्टूडेंट्स की मेमोरी को असेस नहीं करता। अब फ़र्ज़ करें फाइनल पेपर के अंदर, अगर फ़र्ज़ करें हम पेपर देते हैं तो 5 सवाल हमने दे दिए। अब स्टूडेंट ने 2 सवाल तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से लिखे। अब फ़र्ज़ करें पेपर जो है वो 60 नंबर का है, 5 सवाल अगर हमने दे दिए तो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। तो स्टूडेंट ने 2 सवाल बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिख दिए और 3 सवालों को छोड़ दिया। अब देखें, टीचर जब नंबर देने बैठेगा तो वो आपको 2 सवालों के ऊपर तो पूरे नंबर दे सकता है, यानी वो आपको मैक्सिमम कितने नंबर देगा? 24, क्योंकि एक सवाल के ऊपर 12 मार्क्स हैं तो 24 मार्क्स आपको देगा। लेकिन आपने 3 सवाल स्किप कर दिए, उस स्किप करने की वजह से टीचर उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं दे सकता। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि जब वो नंबर जो है सवाल नहीं करते तो टीचर उसको नंबर नहीं देता और इसी तरीके से उसके ऊपर जीपीए या परसेंटेज गिर जाता है। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे करना ही होता है कि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैं सीधी सीधी आपको बात बताता हूँ, जब हम कॉपी असेस करने बैठते हैं तो हम 2-4 चीज़ों को देख रहे होते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि देखो हर सवाल के मैक्सिमम नंबर होते हैं, उससे ज़्यादा टीचर आपको नंबर दे नहीं सकता। अगर 5 सवाल हैं तो आपको किस हर सूरत में वो 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। चाहे आप जो है ना उसको 50% तक अटैम्प्ट करें, लेकिन आपको अटैम्प्ट सारे करने पड़ेंगे ताकि टीचर कुछ ना कुछ तो आपको 6-8 नंबर दे ही देगा। फ़र्ज़ करें आपने 5 सवाल इनकम्प्लीट किए, यानी पूरे नहीं किए, किसी का ए पार्ट किया, किसी का बी पार्ट किया, कुछ के 2 पैराग्राफ लिखे, किसी के 3 पैराग्राफ लिखे, किसी के 5 पैराग्राफ लिखे। अब टीचर अगर आपको ऑन एवरेज 8 मार्क्स भी देता है ना, तब भी आपके 5 सवालों के ऊपर 40 मार्क्स बनेंगे, जबकि वहाँ आप पूरे 2 सवाल सही करें फिर भी टीचर आपको सिर्फ 24 मार्क्स दे सकता है।
दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास चूँकि वो इंटर तक रट्टा लगाते आते हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम ये चीज़ें नहीं देख रहे होते। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। हम कहते हैं भले ठीक है, स्टूडेंट एक लाइन में जवाब लिखते, अगर उसका कॉन्सेप्ट सही है उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमारे इंटर तक का जो सिलेबस होता है तो वो ऐसा होता है कि वो रट्टा और मेमोरी को वो टेस्ट कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसी चीज़ नहीं होती। तो अगर आप पूरे के पूरे सवाल अटेम्प्ट करें, चाहे आप थोड़े थोड़े करके अटेम्प्ट करें, 50% 60% तक अटेम्प्ट करें। दूसरा ये कि आप टू दी पॉइंट लिखें। देखिए, टीचर जब कॉपी असेस करने बैठता है ना, तो उसको अगर स्टूडेंट ने जो है ना वो बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें लिखी होती हैं, तो टीचर जो है ना फिर उसके नंबर डिडक्ट कर देता है। वो कहते हैं ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। लेकिन अगर आप टू दी पॉइंट लिखते हैं तो टीचर जो है उस हिसाब से उस स्टूडेंट को नंबर बेहतर देता है। तो अगर ये छोटी सी 2-4 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लें, सारे सवाल करें और जो सवाल लिखें टू दी पॉइंट लिखें, ठीक है। इसको ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको 2-2 3-3 मार्कर यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। टू दी पॉइंट लिखें और रेलेवेंट चीज़ें लिखें और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से लिखें। यानी टीचर को ये पता लग जाए कि इस स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो टीचर आपको नंबर दे देगा। थैंक यू वेरी मच।